कहते हैं पेपर लीक, पेपर लीक है ना, उसी पे आ रहा हूं ना, उसी पे आ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेपर लीक हुए, हमने कार्रवाई की, जो कमी रह गई वो आप कार्रवाई करो, जो मुलजिम है, जो अपराधी है, उसको जेल के अंदर डालो, लेकिन रोजाना भाई साहब भाषण ही भाषण पेलते रहो और काम करो ही नहीं, किसी को अंदर डालो ही नहीं और खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाओ, तो फिर सवाल तो उठेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं इनके यहाँ, सुनिए सर, सुनने का मादा रखो, मैं आपको सुनूंगा। अलवर के अंदर एनसीसी का पेपर आउट, कक्षा 10 का पेपर चूरू में आउट, शेखावाटी यूनिवर्सिटी का पेपर आउट, भरतपुर जोधपुर बाड़मेर में नीट का पेपर आउट, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का पेपर आउट, आरयूएच का पेपर आउट, जोगेश्वर खेतर महाविद्यालय में सेकंड ग्रेड का पेपर आउट, नवलगढ़ में आरएस का पेपर खुला मिला, राजस्थान विश्वविद्यालय में जो फिजिक्स का पेपर है वो आउट। और आप जहां से आते हो अजमेर में ना, वो IMD यूनिवर्सिटी में तो जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे की 10वीं क्लास के बच्चे कॉपी चेक कर रहे थे, और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जेल प्रहरी 2016 FIR है मेरे पास, अगर किसी को शक हो तो बता दूंगा। रीट परीक्षा 2017 पेपर आउट, रीट परीक्षा 2016 पेपर आउट, रीट परीक्षा 2015 पेपर आउट, RS प्री 2013 पेपर आउट, LDC भर्ती 2013 पेपर आउट, RJS परीक्षा पेपर आउट, कनिष्ठ लेखाकार 2016 पेपर आउट, पुलिस भर्ती 2017 पेपर आउट। हाँ वही बता रहा हूं ना, आ रहा हूं ना 24-25 का। आप क्या करोगे फिर? आप ठाले बैठे रहोगे क्या? कुछ तो आप भी करोगे ना। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, बीजेपी के पेपर आउट, इनके पेपर आउट, हमारे यहां भी पेपर आउट। 12 साल की CBI जांच करा लो, अगर आप में हिम्मत है तो आपकी सरकार गिर जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूं आपको। वसुंधरा जी की जांचें कराओ, रोजाना बातें करने से कुछ नहीं होता। हम सबको मिलकर के इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं हो, ये पेपर माफिया पकड़े जाएं, जेल के सलाखों में हो, ये हमारा दायित्व होना चाहिए। एक दूसरे पे भाले फेंक रहे हैं, गोले फेंक रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और हमारे मंत्री जी तो, शिक्षा मंत्री जी तो रोजाना मेरे को जेल में भेज रहे हैं, और मैं नहा धो के तैयार होता हूँ और जेल आई नहीं अभी तक। बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ। मिड डे मील में वो एक दिन खर्रा साहब ने कहा था मैं गोल्फ की जांच करा लूंगा, ठीक है ना। फिर हमारे इन्होंने कहा था कि आप कोई नहीं करा पाओगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। 20 बार के चुके। अरे आप ही के नेता बोल रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं मिड डे मील में कह रहा हूं, आपको निवेदन कर रहा हूं। मिड डे मील के अंदर 100 IAS अफसर, 44 जो ट्रेजरी ऑफिसर, 1000 के लगभग RS, हजारों की संख्या में शिक्षा अधिकारी, इन सब के साइनों के बाद में सरकार ने पेमेंट दिया है। आप में हिम्मत हो तो जांच करा लेना और इनके खिलाफ कार्रवाई कर देना, तब मान जाऊंगा मैं। गोविंदो टासरा कोई काचो गोले है क्या जो गोविंदो टासरा ने खा जैसे हो? गोविंदो टासरा कच्चा गोला है क्या जो खा जाओगे? जब मैं निवेदन करूं, थोड़ा सा ये कह रहे हैं आधा घंटा पर्याप्त है। नहीं सुनो साहब, 2 मिनट, चिंता मत करो। ओजस्वी हैं। मैं ओजस्वी की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो इनकी बात कह रहा हूं। ये अपराध, क्या हालत है इनके अपराधों में? एक बार बता दूं, 2 मिनट बता दूं इनके अपराधों में क्या हालत है। पहली बात, राजस्थान के अंदर किसी भी अपराधी के खिलाफ में FIR लॉन्च नहीं होती है। इनके IG टेलीफोन करके थानों में कहते हैं FIR कम से कम करो। हमारे मुख्यमंत्री जी गृह विभाग को समझते नहीं है, इसलिए उनकी बेइज्जती नहीं हो जाए। ये हालत है आपकी। 2 साल में 1600 से अधिक नाबालिग बच्चों की दरिंदगी 8% बढ़ गए। 2 साल में पोक्सो के 38% बढ़ गए। दलित बच्चों के रेप के मामले 20% बढ़ गए। बजरी खनन, वाह 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 वाह, क्या है। गंगा में सारे नहा रहे हैं। 2-4 मंत्रियों की तो तकलीफ हो रही है कि उनकी जगह वो कोई गुजराती आ गया और वो माल खा रहा है, तो यहाँ वालों को मिल नहीं रही है, इसलिए वो तो रोजना रो रहे हैं। वो तो बात समझ में आती है कि यहाँ का माल यहीं रहना चाहिए भाई, बाहर क्यों जाए। लेकिन भाई साहब, आपका तो मॉडल ही देश में गुजरात मॉडल है, तो गुजरात मॉडल में तो गुजराती खाएगा।
आपके पल्ले नहीं पड़ रहे, आप तो ये फॉर्च्यूनर नहीं मिल गई, इनको लिए घूमो, अरे ये करते रहो, हो गया, बहुत बहुत बढ़िया चल रही है सरकार। एक बात और कहना चाहता, एक मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता, ये खानों वाला मैं पढ़ दूं आपको, हो तो और नहीं तो बता दूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, आप बार बार जो है ना इस तरीके के काम मत करो जिससे हमारी बदनामी हो और हमारी बेइज्जती हो राजस्थान की, पूरे देश में। अब ये जब भी मन की बात होती है तो बैठते हैं, समझ में आता है, लेकिन जब भी बजट आता है तो मुख्यमंत्री जी ऐसे सज के सूटेड बूटेड होके बैठते हैं, पेन और पन्ना लेके, कि पिछली बार तो क्या हुआ कि एक कहीं लिखा नहीं, वो पेन टिका नहीं कॉपी पे और बजट पूरा हो गया, और वो ही वीडियो उन्होंने फोटो वायरल कर दी, हमारी बेइज्जती हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे भी हैं। अब की बार तो सूटेड बूटेड पहना और सबको साथ में बढ़ाया। राजेंद्र जी राठौड़ साहब भी नजर आ रहे थे, पता नहीं कहां से बुला लिया उन्होंने, तो वो परिसीमन में जो हत्या की है इस राजस्थान के लोकतंत्र की, तो सूटेड बूटेड पहन करके मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, 3-4 लाइनें पहले लिखवा ली और लिखवा के फिर पेन टेक लिया, और शाम तक, अध्यक्ष महोदय सुनो मेरी बात, जब तक बजट खत्म नहीं हुआ वो यूं बैठे रहे जैसे परीक्षा देने वाला 6ठी क्लास का बच्चा बैठा रहता है कि मेरा आएगा नहीं आएगा, ये प्रश्न में क्या करूं, और लास्ट में पता चला कि मुख्यमंत्री जी राजस्थान का तो नाम ही बजट में नहीं आया, और नाम तो नहीं आया तो नहीं आया, जाने तो आशा भी नहीं थी हमको, तो आपको आशा थी तो देखो, लेकिन वो की वो वीडियो, वो फोटो वायरल कर दिया, हमारी बदनामी हुई कि ऐसे 6ठी क्लास का बच्चा बैठे, वैसे हमारा मुख्यमंत्री। मैंने एक बीजेपी के बड़े नेताओं को कहा, कंक्लूड कर रहा हूं, मैंने कहा भाई ये क्यों करते हैं ऐसे, कोई ज्ञानवान तो है, 60-62 साल के हैं, सरपंच भी रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री पहली बार बने हों, एमएलए पहली बार बने, वो गए भाई साहब आपको पता ही नहीं है हमारे सिस्टम का। मैंने कहा क्या हुआ, बोले हमको तो देखते हुए कि मोदी के देखते हुए कि फोटो भेजनी पड़ती है, नहीं हमारी पर्ची बदल जाती है। तो मैंने कहा यार ये तो बात समझ में आती है, लेकिन फोटो को सार्वजनिक क्यों कर रहे हो आप, ये बताओ, फोटो को सार्वजनिक क्यों कर रहे हो। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, इस शिक्षा विभाग का बंटाढार करने से बचा लो, एक काम कर लो मेरा, मैं आप जो कहोगे 100,000 काम करूंगा आपके। ये पूरा प्रदेश त्राईमाम कर रहा है, अरे इनको सौगंध खिलवा दो, इनको सौगंध खिलवा दो, एक भी राजी हो ना तो मैं मेरे शब्द वापस ले लूंगा। सारे के सारे कह रहे वाह रे शिक्षा मंत्री से बचा दो, अरे वाह रे शिक्षा मंत्री से बचा दो, ये हालात बनी हुई है, ये हालात है। तो भ्रष्टाचार की ज्यादा बातें मत करो, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हो आप। मंत्री जी फाइलें मंगाते हो, मंत्री कभी फाइलें नहीं मंगाता है, टेंडर की फाइलें नहीं मंगाता है, और आपके लोग आकर के हमको कहते हैं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कहते हैं, अध्यक्ष महोदय, एक मंत्री पे आरोप लगा रहे बिना किसी नोटिस के, गलत है, एक्सपेल किया जाए इसको। मंत्री जी ये गलत है, गलत परंपरा डाल रहे हैं आपने, हिम्मत और तो नोटिस दो, आईसीटी लैब के खराब नोटिस देकर आओ ना, भ्रष्टाचार, ये गलत तरीका है, गलत परंपरा, इसको एक्सपेल किया जाए। इन पे आरोप नहीं लगा, हाँ बैठो, नहीं नहीं, मैंने पहले ही कह दिया मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो इनकी जेल का इंतजार कर रहा हूं, मैं तो आपकी जेल का इंतजार कर रहा हूं। वो तो आप में देख ही रहा हूं ना, मैं वो तो आप में देख ही रहा हूं। माननीय सदस्य, अरे छोड़ो, माननीय सदस्य कब पर्याप्त हो छोड़ो, गया? मेरे दादा ने कहा था कीचड़ 5 में मिनट ज्यादा हो गए, आधा घंटा इसलिए किया मैं तो 35 मिनट हो गए। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं सर। अरे अरे आप राजा के सामने आप पे आरोप लगाया, गहलोत साहब ने पूछा उनसे कि भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है ट्रांसफर में, उन्होंने कहा हो रहा है, कैसे कह रहे हैं आप शिक्षा मंत्री थे, आपके सामने आरोप लगा। माननीय सदस्य इनको समाप्त इनके कर सवाल का जवाब दे, आप आरोप लगा रहे हो, 5 मिनट ज्यादा हो गए, इनके सवाल का 1 सेकंड में, 1 मिनट में, अरे 1 मिनट में समाप्त कर दो। बैठ जाओ, एक सिंधी का कोटा था पूरा हो गया ऊपर वाली सीट पे यार, काय के लिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ऐसी कौन सी सरकार है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होता लेकिन होने पे कार्रवाई होती है। आज रोजाना पकड़े जा रहे हैं तुम्हारे, और तुम कार्रवाई नहीं कर रहे हो, हमने कार्रवाई की है, आप कार्रवाई करते नहीं हो, थोते भाषण ठोकते हो, थोती बातें करते हो, बिना मतलब किसी पे आरोप लगाते हो। अगर मैं आरोप लगाने लग जाऊं ना आपकी तरह तो सबको नंबर लगा दूंगा। ये जो पूरी फाइलें हैं मेरे पास, हर डिपार्टमेंट का खेला है,
हाँ सर, डिपार्टमेंट का खेल अब खेला धन्यवाद, है। धन्यवाद। इसलिए अपने गरिमा में रहो, प्रदेश के हित में आप क्या कर सकते हो उसकी सोचो। अच्छा काम करोगे हम भी धन्यवाद देंगे, गलत काम करोगे जनता भी टोकेगी, हम भी टोकेंगे। आप ट्रस्टी हो, राजस्थान के मालिक नहीं हो जो लूटो खोसो खाओ। सरपंचों को हटा दो, प्रधानों को हटा दो, नगर निकाय के अध्यक्षों को हटा दो, मर्जी जैसे फैसले करते हो, माननीय सदस्य, कानून को धन्यवाद। तोड़ने का काम करते हो, धन्यवाद। धमकाने का काम करते हो। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो महामहिम ने ये जो खर्चे का छोटा छोटा पुलिंदा बताया ना, इसमें कोई सरकार का विजन नहीं है कि इस 12 महीने में आपने क्या अच्छा किया, इस 2 साल में आपने क्या अच्छा किया, क्या इस 12 महीने में आप अच्छा करने वाले हो। इस तरह के विजन का कतई अभाव है। इसलिए मैं इनके विरोध में अपनी बात कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन है कि राजस्थान की विधानसभा चले, मुद्दों पे बात हो, और मुद्दे जनता के हैं। हम जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता की बात करने आए, एक दूसरे पे गोल करने नहीं आए। लेकिन ये वहम निकाल देना कि आप हरिश्चंद्र के औलाद हो और हम लोग सारे के सारे इधर चोर बैठे हैं। आने वाला समय बताएगा, 2.5 साल बाद में हम इधर बैठेंगे, धन्यवाद। ये मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद श्री